तो हम लोग कर रहे हैं रैंक मेथड। रैंक मेथड जो है वो स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन भी एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। हमने इससे पहले कार्ल पियर्सन के मेथड पढ़े थे, कार्ल पियर्सन का डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड पढ़ा था। आज हम लोग करेंगे रैंक मेथड, और रैंक मेथड भी एक मेथड है, तरीका है कोरिलेशन की डिग्री फाइंड आउट करने के लिए। सो टू इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ कोरिलेशन वी यूज दिस मेथड. This rank method is further classified into two categories, that is repeated rank and non-repeated rank method. तो इसका पहले हम करेंगे non repeating rank method. तो इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में रैंक्स विल नॉट बी गेटिंग रिपीटेड, मतलब रैंक कांस्टेंट अलग अपने आप में डिफरेंट है, वो रिपीट नहीं होगी, राइट। तो क्वेश्चन कैसा होगा हमारा, एक क्वेश्चन छोटा सा फ्रेम कर रहे हैं, फिर उसके बाद साथ साथ सॉल्व करेंगे। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है ऑफ कोर्स एक कॉलम एक्स और एक कॉलम वाई, राइट। कॉलम एक्स, कॉलम वाई, ठीक है। तो x आपको क्या गिवन है, x इज गिवन लेट्स से 20, 13, 45, 78, 81, 94, 8 एंड 100। ये आपके पास x गिवन है आपके क्वेश्चन में, एंड आपको y गिवन है 43, 59, 46, 23, 18, 97, right, 99 एंड 32। ये आपके पास y गिवन है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, दैट इज ऑलवेज r। आप सबको पता है कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, राइट, r। तो कैसे लिखेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज r, लेकिन हम रैंक कोरिलेशन में r को r के लिखते हैं, दैट सो दैट हम लोग ये बता सके कि हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट किया है। सो दिस इज रैंक कोरिलेशन विच इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला दैट इज 1 माइनस फॉर्मूले को लिखने की ट्रिक सीखेंगे सब लोग अच्छे से। इट इज 6 सिग्मा डी स्क्वायर। कैसे लिखना है फॉर्मूला अच्छे से देखेंगे सब। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब, so it is n क्यूब माइनस n, दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे n कैसे निकलेगा, d कैसे निकलेगा, ये हम लोगों ने अभी सॉल्यूशन में देखना है। पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। यस सर। फॉर्मूला लिखने का तरीका, चलें आगे स्टार्ट करें। इनका मतलब क्या है? अभी एक एक करके जैसे जैसे कॉलम बनाते जाएंगे ना, आपको मतलब क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो रैंक कोरिलेशन में हम क्या करते हैं, हम लोग रैंक देते हैं कॉलम x और कॉलम y का। सो फर्स्ट आई विल गिव रैंक टू कॉलम x, जिसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ r x, रैंक ऑफ x। ऐसे ही रैंक ऑफ y, दोनों कॉलम में रैंक देनी है, रैंक ऑफ x, रैंक ऑफ y। इनको क्या करना है, आपने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी रैंक देनी है। विल प्रेफर असेंडिंग ऑर्डर। कैसे, इस x कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू इन दिस x कॉलम। 8। हाँ जी, कौन सी है सबसे लीस्ट वैल्यू, 8 है।
8 को रैंक 1 दे दिया। क्या ये बात समझ आ गई सबको? 8 को रैंक 1 दिया हम लोगों ने। सर आप प्लीज वापस समझा दो। बिल्कुल। आप एक्स कॉलम को देखो, सिर्फ हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में रैंकिंग करनी है। सो हमारे पास सबसे लीस्ट वैल्यू एक्स कॉलम में क्या है? विच इज द 8 लीस्ट? 8 है ना हमारे पास लीस्ट वैल्यू। तो हमने 8 को रैंक 1 कर दिया। इससे बड़ी वैल्यू क्या है एक्स के कॉलम में? 13। तो रैंक 2 हो गया वो, ठीक है। यस सर। इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 20। 20 तो रैंक 3 हो गया 20। 20 से बड़ा क्या है? 45। रैंक 4। इसके बाद 78, 81, 94 एंड 100। इज इट क्लियर कैसे रैंक दी हम लोगों ने? यस सर। क्या कोई है जिसको रैंक कैसे दी समझ नहीं आया है? कंफर्म करो। क्लियर है सबको रैंक कैसे करा? अब y में रैंक करना है। सबसे लीस्ट वैल्यू y में कौन सी है? 18. 18। सो 18 इज रैंक 1। 18 से बड़ी वैल्यू क्या है? 23, देन 32, देन 43, 46, 59, 97 एंड 98। क्या ये क्लियर है सबको कैसे कैसे रैंकिंग करी? कंफर्म कर दो। आ गया समझ? Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ वील कैलकुलेट कॉलम डी। ये डी कैसे निकलेगा? डी इज रैंक ऑफ एक्स, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। क्या आर एक्स में से आर वाई को माइनस कर पाओगे? कैन यू डू इट? हो सकता है माइनस। 3 माइनस 4 कितना होगा? -1। देन से बात क्या होगा? क्या ये समझ आ गया मैंने कैसे लिखी फिगर्स? यस क्लियर हो गया? आर एक्स में से आर वाई को माइनस करना है, डन। एंड देन डी स्क्वायर, डी कॉलम का स्क्वायर करना है। कर सकते हो आप लोग। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। देन -4 का स्क्वायर 16, 9 25 7 शाबाश। इसमें कितना होगा? 0, देन 49 एंड देन 25। इज इट क्लियर क्या किया? कोई है जिसको ये नहीं समझ आया? कंफर्म करो। क्लियर है तो आगे चलें। यस सर ठीक। ओके, स्टेप्स इजी है, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। अब आपने निकालना है सिग्मा डी स्क्वायर। सो मतलब इस कॉलम का टोटल करना है आपने। कैन यू कैलकुलेट द टोटल ऑफ डी स्क्वायर? कितना आएगा डी स्क्वायर का टोटल? 17, 18, 27, 52, 77, 126। Is it right? 126। Okay, so 126 is right? किसी को ट्रबल तो नहीं है? समझ आ गया? 126 आ गया टोटल। यस सर। तो आपके पास डी स्क्वायर का टोटल आ गया 126। अब आपको फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यू। इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालनी है। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे? 126। सो 126। एन क्या है आपके लिए? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें क्वेश्चन में आपके पास? 8. 8। सो 8 का क्यूब माइनस 8, राइट? क्या ये समझ आ गया वैल्यूज कैसे आई? यस सर।
क्या अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग एलसीएम लेके? सबको सॉल्व करना आता है ना? अच्छा 8 का क्यूब -8 512 -8 कितना बचेगा? 504। 504 इसकी कैलकुलेशन बड़ी इजी होती है। सो डिनोमिनेटर में स्ट्रेट अवे हमारे पास 504 आ गया, राइट? ये ठीक है ना? अगर मैं 6 और 504 को कैंसिल करूं तो हो जाएगा ना? यस कितने में जाएगा? 84। तो अगर मैं 6 को भी हटा दूं और 504 को भी हटा दूं तो क्या ये ठीक है? यस कैलकुलेशन समझ आ गई सबको? इसमें एलसीएम लेके करेंगे या फिर हाँ 136 एलसीएम को बेस्ट 5 वे, से डिवाइड बेस्ट करेंगे? इज एलसीएम। 84 - 126 अपॉन 84, राइट? ठीक है। 42 आंसर माइनस में डिवाइडेड बाय आएगा। 84। हाँ जी, हाँ आंसर माइनस में आएगा, कोई बात नहीं। क्या ये ठीक है? समझ आ गया? यस सर। और जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.5 0.5 माइनस का 0.5। दिस इज योर आंसर। सो इज इट डिफिकल्ट? No, sir. नो सर 4 मार्क्स आए हैं सीधे सीधे, 4 मार्क्स। डन। स्टेप्स क्लियर हो गए, तरीका समझ आ गया नॉन रिपीटिंग रैंक मेथड का। यस सर क्या मैं नॉन रिपीटिंग रैंक मेथड भी करा दूं? इजी है वो भी बहुत। अगर ये ठीक है तो बिल्कुल सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर ये क्लियर है तो मैं वो कराऊं। यस सर, आप करवा दो। ये क्लियर है ना? अच्छे से समझ आ गया ना? यस सर। Yes, sir. चलो हम लोग करते हैं रिपीटिंग रैंक मेथड, राइट? जब रैंक्स रिपीट होती हैं। सो नाउ वी आर डूइंग रिपीटिंग रैंक मेथड। चलो देखो अब रिपीटिंग रैंक मेथड में क्या होता है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा और कॉलम्स बिल्कुल सेम बनेंगे। कॉलम्स में देयर इज नो चेंज, कॉलम्स एज इट इज बनने वाले हैं, तरीका भी सेम होगा। सिर्फ फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या होगा, चेंज को ध्यान से देखेंगे सिर्फ, ठीक है? सो यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट होगा एंड इसके बाद फॉर्मूला देके मत डरना, क्योंकि याद है ना हम लोगों ने जब शॉर्टकट मेथड किया था तो फॉर्मूला डिफरेंट था, राइट? मतलब फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट था देखने में, लेकिन वो इजी थी कैलकुलेशन, राइट? यहाँ पे भी यही होगा, देखना। सो प्लस 1/12 1/12 m क्यूब माइनस m। मैं m स्मॉल ले रहा हूं, m स्मॉल ही लिखना है आपने। सो m क्यूब माइनस m ब्रैकेट क्लोज। this 1/12 m क्यूब माइनस m is for one repeated rank। अगर कोई रैंक रिपीट हो रही हो, फॉर एग्जाम्पल लेट से इस क्वेश्चन में हमारे पास 45 2 बार है। हाँ जी 45 कितनी बार है? 2 बार आ गया। यस तो अब रैंक करते हैं, चलो एक्स कॉलम में। तो सबसे पहले तो 8 की रैंक 1 हो गई, ये तो क्लियर है। सेम तरीके से 13 की रैंक 2 होगी,
20 की रैंक 3 हो गई, राइट? क्या यहां तक ठीक है? यस सर। लेकिन अब आ गया 45। 45 की रैंक क्या होगी? बोलो, 45 की रैंक क्या होगी? रैंक 4 4 भी होगी और रैंक 5 भी होगी, दोनों होंगी ना? Yes, sir. yes sir तो आपने उसकी एवरेज रैंक निकालनी है। सो रैंक 4 प्लस रैंक 5 डिवाइड बाय 2, एवरेज कितना आया? 4.5 ना? 4.5. यस सर। तो आपने इसे 4.5 लिखना है दोनों जगह पे, क्योंकि वो सेम था ना नंबर। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ जी, क्या ये बात समझ आ गई? Yes, sir. प्लीज कंफर्म करो। यस सर। सर वापस समझा दो। ओके, इस 45 की रैंक क्या है? ये 45 दो बार आ रहा है ना, देख ध्यान से देख। यस सर। तो 45 रैंक 4 भी है, 45 रैंक 5 भी है ना? यस सर। तो इसलिए मैंने उसे 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया, एवरेज रैंक दे दी, बीच की वैल्यू 4.5, ठीक है? ओके सर। यस सर। और m की जगह पे ये कितनी बार आ रहा है? 45 दो बार था ना क्वेश्चन में, तो मैंने m की वैल्यू 2 लिख दी, क्योंकि ये दो बार था। सो m रेफर्स टू, ये m क्या होता है हमारे लिए? m refers to number of repetition। कितनी बार एक रैंक रिपीट हो रही है सर? रिपीटेशन, कितनी बार एक रैंक रिपीट हो रही है? कितनी बार रैंक रिपीट हो रही थी? टू टाइम्स ना? तो m की वैल्यू क्या हो गई? 2, राइट? अब नेक्स्ट रैंक क्या देंगे? 4 और 5 तो खत्म हो गई ना, तो 78 की रैंक क्या होगी? 6। 81 की क्या होगी? 7। एंड 100 की रैंक क्या होगी? 8। अब बोलो, रैंक समझ आ गई कैसे दी? यस सर। Yes, sir. चलो एक और ठीक है। ये जो 32 है, यहां पे भी 32 है, यहां पे भी 32 है। अब 32 कितनी बार है? हाँ जी, 32 कितनी बार है? 3 टाइम्स। Yes, sir. तो यानी कि रैंक रिपीट हो रही है। तो जब भी रैंक रिपीट होगी आपके फॉर्मूले में आप 1/12 m³ माइनस m लिखोगे। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? जब भी रैंक रिपीट होगी Yes, sir. हम फॉर्मूले में 1/12 m³ माइनस m लिखेंगे। और अब इस m की वैल्यू कितनी होगी बताओ? चलो, Cube 3 minus 3. 3। नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने? 3। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी? 3। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यस सर। Yes, sir. इजी है। सर एक बार फॉर्मूला में वैल्यूज डालना दोबारा बता दो। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? देखो d² तो हमें पता है ना क्या होता है, ये तो पहले भी निकाला हमने d²। यस सर। लेकिन ये m क्या है? m है नंबर ऑफ रिपीटिशन। ये जो 45 था ये कितनी बार आया था? 2 बार। 2 बार, इसलिए m की वैल्यू क्या थी? 2। लेकिन 32 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, 3। यस इसलिए सर। m की वैल्यू क्या है? 3। अब ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब r y को रैंक देते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? 18। यस सर। तो रैंक 1, उसके बाद Yes, 23 रैंक 2, फिर रैंक 3, 4 और 5 रिपीट हो रहे हैं ना, यस यस सर। सर। तो तीनों की एवरेज क्या होगी? 6। क्यों? 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3 नहीं करेंगे अब एवरेज के लिए? हाँ सॉरी सर। सो
अब एवरेज रैंक क्या होगी? 4 4 4, राइट? Yes, sir. पक्का ना? एवरेज समझ आ गया कैसे निकाला मैंने? 3 + 4 + 5, राइट? डिवाइड Yes. बाय 3। ओके, अब 5th रैंक तक खत्म हो गया। नेक्स्ट रैंक क्या होगी? 6th। फिर 59 की क्या रैंक होगी? 7। एंड 99 की क्या रैंक होगी? 8। +4 + 5 क्यों करा? अच्छा, क्योंकि एवरेज निकालना था ना। 3 4 और 5 का एवरेज क्या होगा? आप 3 नंबर्स का एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय 3 करोगे ना। Yes, sir. सो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 3, दैट इज 4। कितना आ गया? वो 4 आ गया। अब ठीक है। Yes. ओके, अब आपने Rx माइनस RY करना है। सो इट इज -3 -5 प्लस का 0.5 0.5 ही आएगा ना। 4 6 then again 0.5 then 7 and then 30 नहीं सॉरी 4। अब ठीक है, -7 आएगा ना। -7 क्लियर। डी स्क्वायर आ जाएगा 9 25.25 16 36.25 49 16। इज इट क्लियर? कैसे आई ये वैल्यूज सारी? Yes, sir. टोटल कर लेंगे सब लोग। सो 34 50 86 100 35 151 151.5। Yes, sir. So 151.5। तो डी स्क्वायर का टोटल आ गया हमारे पास, राइट? यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डी स्क्वायर की जगह पे 151.5। एन कितना था हमारे लिए? 8। सो 8 क्यूब बाय 8, राइट? ये डन? ये ठीक है। अभी भी किसी को मुश्किल लग रहा है सॉल्व करना तो मैं एक और ट्रिक बताऊं इसके लिए। बता दो सर। अच्छा चलो, ओरली करेंगे फटाफट सब लोग साथ साथ, ठीक है? मुझे बताओ 2 का क्यूब क्या होता है? 8 8 - 2 6 6/12। 1/2. तो कितना हो गया? 0.5। Yes, sir. तो इस पूरे की जगह पे क्या मैं लिख दूं 0.5? कहना राइट 0.5, ठीक है? लिख सकते हैं ना? Yes. कुछ डिफिकल्ट था सॉल्व करना? नो सर। अच्छा 3 का क्यूब बता क्या होगा फटाफट से? 27. 27 -3 24. 24/12। 2. तो इस पूरे की जगह पे 2 लिख सकते हैं ना फटाफट से? यस सर। तो क्या अब ये प्लस हो सकता है ब्रैकेट के अंदर की चीज? पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज प्लस करो, कितना आया? हाँ हाँ बोलो बोलो, ब्रैकेट के अंदर की चीजें प्लस 154। वेरी गुड। तो नेक्स्ट स्टेप पे लेके आते हैं। सो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 154, राइट? और 6 को अगर मैं कैंसिल कर दूं 504 से, इस पूरे को सॉल्व करके नीचे क्या बचेगा? 504। अभी करा था ना पहले भी। कैसे आया था 504? क्लियर है ना? Yes, sir. 154/84. तो फिर अब एलसीएम लेके और ये सब करके आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हो जाएगा। Yes, sir. तरीका समझ आ गया ना कैसे किया? तो क्या ये बहुत डिफिकल्ट है?
sir. यहाँ पे हम 1/12 क्यों लिखते हैं? हाँ, ये स्पीयरमैन ने अपना फॉर्मूला दिया है इसलिए लिखते हैं, ठीक है। स्पीयरमैन ने फॉर्मूला दिया है, स्पीयरमैन ने बोला है लिखने के लिए, तो ध्यान रखेंगे, उसकी बात मना नहीं कर सकते, ठीक है। Yes. Okay, sir. उसके फॉर्मूले की चीज है ये। तो स्पीयरमैन ने बोला कि रैंक मेथड से भी आप रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर सकते हो, कोरिलेशन निकाल सकते हो, एंड टू इवैल्यूएट। परसेंटाइल रैंक मेथड भी होता है ना? क्या होता है? परसेंटाइल रैंक मेथड। परसेंटाइल परसेंटेजेस की टर्म में होता है, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटाइल हो जाएगा, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ओके सर। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ये टेक्निक समझ आ गई, आपको मेथड आ गया। इज इट क्लियर? क्या ये पूरा पेज क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया? Yes, sir.